वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन यानी रेखिक सहसंबंध सीखने वाले हैं। ओके, तो इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, यू मस्ट वॉच देम। इसमें जिसमें जो पहला पार्ट इसमें हमने थियरी की चर्चा की थी और उसके बाद सवालों की चर्चा की थी। 8 सवाल ऑलरेडी बता चुका हूं, आज 9वें सवाल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ओके, और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइए, क्योंकि हिंदी मीडियम में इस तरह का मटेरियल देने वाला ये एकमात्र चैनल है, आपके लिए एकमात्र सहारा है। तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आपको स्टेट के साथ साथ अकाउंट, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बीए, इंग्लिश सब के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सवाल नंबर 9 है। सूत्र आपको अवश्य देख लेने चाहिए। आई एम श्योर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी सबसे पहले सूत्र तैयार कीजिए। ओके, सो ये डेटा हमको दिया है और हमको इसका सहसंबंधांक ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर में या जो स्टैटिस्टिक्स से आपका उसमें सवाल देख के आपको आइडिया आना चाहिए कि उसमें कौन सा सूत्र है वो सुविधाजनक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स के जो वैल्यूज दिए हैं इसमें कुछ विशेषता आपको दिख रही है, वाई की वैल्यूज में दिख रही है, तो आप सोचिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तब तक लिख रहा हूं। देखिए x की जो वैल्यूज है सबको हम 1000 से भाग दे सकते हैं, ये इसकी विशेषता। देखिए सारे अवलोकनों को, तो अगर जब कभी ऐसा दिया हो तो u बराबर होता है x माइनस बी अपॉन ए। ए वो संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं, ए बोलो, अथवा सी एक्स में भी दर्शाते हैं, तो हम सबको 1000 से भाग दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा 1000। y वाले जो अवलोकन हैं इनको हम 10 से भाग दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसके बटे में लिखा 10। समझ रहे हो आप? ये सारे वैल्यूज को मैं 1000 से भाग दे सकता हूं, इसलिए मैंने 1000 लिखा। इन सारी वैल्यूज को 10 से भाग दे सकता हूं, इसलिए 10। अगर मान लो इसमें 1 या 2 वैल्यू ऐसी हो जिसको 10 से भाग नहीं दे सकते तो हार्ड पड़ जाएगा, तो उसमें इस सूत्र का उपयोग आप नहीं करेंगे। ओके, और यहां देखिए सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2900, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 40,000। तो यहां जो संख्या लेंगे हम बीच की संख्या लेंगे, तो वो ले ली मैंने 34,000। अब 34,000 के बदले 35,000 लो, 33,000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। वंस अगेन आई रिपीट, सबसे छोटी वैल्यू है 29,000, सबसे बड़ी है 40,000, तो मैंने बीच का फिगर ले लिया 34,000। आप 35 लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए सबसे छोटी वैल्यू 120, सबसे बड़ी 250, तो 20 की वैल्यू ले ली मैंने 160। ये चीज समझिए पहले दोस्तों, यहां मैंने 1000 से क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि इन सारे अवलोकनों को 1000 से भाग दिया जा सकता है। फिर x माइनस वो संख्या लेते हैं जो इनके बीच की हो, जैसे 29,000 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी 40,000, तो मैंने ले ली 34,000। और ये जो फिगर हम ले रहे हैं इसमें इससे भाग जाना चाहिए। ओके, सबसे बड़ी संख्या 100, सबसे छोटी 120, सबसे बड़ी 250, तो मैंने बीच का फिगर ले लिया 160। आप भाई 180 ले लो, 200 ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ओके, और अगर आप भाग नहीं देते हो तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर भाग देने से क्या होता है, यहां जो संख्या आएगी वो काफी छोटी हो जाएगी। समझिए आप, यहां मैं भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि भाग दे सकते हो, भाग देने से यहां जो वैल्यूज आएगी वो काफी छोटी हो जाती है, तो हमारे लिए क्या है, गणना करने में काफी सुविधा रहती है। तो देखिए u बराबर x माइनस 34,000 बटे 1000, तो x है हमारा 32,000 माइनस 34,000 बटे 1000, तो माइनस 2000 आया, बटे में 1000, तो क्या आया, -2। समझ रहे हो? यहां 29,000 है, माइनस 34,000 बटे में 1000, तो क्या आएगा, -5,000 बटे में 1000, यानी क्या आएगा, -5। इस तरह से आपको करना है। आगे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां आएगा आपका 6, यहां 36,000 में 34,000 घटाएगा 2,000, यानी क्या आएगा 2,
30 में से 34,000 घटाओगे -4,000 यानी -4। 39 में से 34,000 घटाओगे यानी 5,000 यानी क्या आएगा यहाँ पर 5। ओके, इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसी तरह 120 में से 160 -40, 40 बटे 10। 100 में से 160 घटाए -60, 60 में 10 से भाग दोगे -6। 250 में से 160 घटाओगे 90, 90 में 10 से भाग दिया 9। 180 में से 160 20, 20 बटे 10 यानी कि +2। 110 में से 160 -50, 50 में 10 से भाग दिया -5। 220 में से 160 60, 60 बटे 6 यानी 10 यानी कि 6। यहाँ आएगा u v, यहाँ u स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर। तो देखिए 2 चौक 8। तो आपको अब ख्याल आ गया होगा कि भाग क्यों देते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। यहाँ देखिए काफ़ी छोटे फिगर आ रहे हैं। अगर आपने भाग नहीं दिया होता तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फिगर आते और गणना करने में तकलीफ होती। बस यही इसका फायदा है। 5 छंग 30 माइनस माइनस प्लस 9 छिंग 54, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 5 छिंग 30। u का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसी तरह यहाँ 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका टोटल सिग्मा u। 6 2 10, 6 2 8 5 13, 4 5 9 2 11 यानी ये आएगा 2। सिग्मा v भी आ रहा है 2। सिग्मा यू वी का टोटल करेंगे तो हमको मिल रहा है 146 बराबर। सिग्मा यू स्क्वायर है आपका 110, सिग्मा वी स्क्वायर है आपका 198। ओके, ख्याल आ गया होगा आपको। अब हम सूत्र लगाएंगे R बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। n है आपका 1 2 3 4 5 6। सिग्मा यू वी है आपका 146। सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी यानी 2 गुणे 2। n है आपका 6। सिग्मा यू स्क्वायर है आपका 110। सिग्मा यू का होल स्क्वायर है 2 का वर्ग। n है 6। सिग्मा वी स्क्वायर है 198। सिग्मा वी यानी 2 का वर्ग। ओके, 146 गुणे 6 करेंगे तो हमको मिल रहा है 876 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। 110 गुणे 6 660 माइनस 2 का वर्ग 4। 198 गुणे 6 करोगे तो आपको मिलेगा 1188 और 2 का वर्ग 4 बराबर। तो इसमें से ये घटाएंगे तो मिलेगा आपको 872। इसमें से ये घटाओगे तो आपको मिलेगा 656। इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 1184। 872 इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो हमको मिलेगा 77 67 04। इन दोनों का गुणा करने पे हमको इतना मिला। तो 872 ये अंडर रूट में यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमको मिल रहा है 881.31। इसका वर्गमूल इससे ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.989 यानी लमसम 0.99। ओके, फिर से देख रहे पूरा सवाल में पूरा डिटेल में बता दूं कि सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं, किस समय लगाना चाहिए, सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो अवलोकन देखे हमने x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू में मैंने देखा कि सारी वैल्यूज जो है x की उसको 1000 से भाग में दे सकता हूं, एक को एक वैल्यू हो। y की जो वैल्यू से उनको सबको मैं 10 से भाग दे सकता हूं। दोनों को दे सके ऐसा जरूरी नहीं, किसी एक में भी चला तो भी चलता है। ओके, तो u बराबर होता है x माइनस समथिंग बटे में लिखेंगे 1000 क्योंकि 1000 से भाग दे सकते हैं। v बराबर लिखेंगे y माइनस समथिंग बटे में 10 क्योंकि इन सब में 10 से भाग दे सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे समथिंग कैसे ले रहे हैं आप, ये जो घटाने वाली संख्या है यहाँ पे घटाव और भाग कर सकते हैं क्योंकि इसका जो विशेषता है सहसंबंधांक की, उगम बिंदु और प्रमाण माप परिवर्तन से सहसंबंधांक की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी आप कोई वैल्यू घटाए या कुछ से भी भाग दे सभी अवलोकनों में, तो सहसंबंधांक की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से दोहरा दूं, उगम बिंदु और प्रमाण माप परिवर्तन से आर की कीमत में यानी सहसंबंधांक की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई भी वैल्यू घटाएं आप या कोई भी जोड़ें तो जो आर है उसकी कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी विशेषता है। ओके, तो यहां पे मैं देखिए u बराबर x माइनस 34,000 बटे 1,000। 1,000 क्यों लिखा? क्योंकि 1000 से भाग दे सकते हैं। 34,000 में कहां से लाया? सबसे छोटी संख्या 29,000, सबसे बड़ी 40,000, इसके बीच की लमसम संख्या मैंने ले ली 34,000। अब 35 भी ले सकते हो, 36 भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। मगर यहां जो संख्या ले रहे हैं वो इस संख्या से भाज्य होनी चाहिए। ओके, यहां सबसे छोटी वैल्यू 100, सबसे बड़ी है 250, तो हमने बीच की संख्या ले ली 160। अब देखिए 32,000 में से 34,000 जाएगा -2,000 बटे 1,000 है ना -2। 29,000 में से 34,000 घटाएंगे तो -5,000 में 1,000 से भाग दोगे तो -5। 40,000 में से 34,000 घटाओगे तो 6,000 में 1,000 से भाग दोगे 6। इस तरह से लिख दिया। इसी तरह देखिए 120 में से 160 घटाओगे -40 बटे 10 यानी -4। 100 में से 160 घटाओगे -60, 60 में 10 से भाग दोगे -6। 250 में से 160 घटाओगे 90 में 10 से भाग दोगे 9। 180 में से 160 घटाएंगे 20 बटे 2 10 यानी कि 2। ओके, यूवी यानी यू और बी का गुणा 2 चौक 8, 5 छिंग 30, 9 छिंग 54, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 5 छिंग 30। यू का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 4 पंचे फिर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। वी स्क्वायर यानी सबका वर्ग, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 2 का 81, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। फिर सबका टोटल। इसमें एक भी भूल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। एन है आपका 6, टोटल 6 अवलोकन है। सिग्मा यू ये रहा आपका 146, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी यानी 2 गुणे 2, एन की जगह 6, सिग्मा यू स्क्वायर ये रहा आपका 110, सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू यानी 2 का वर्ग, फिर ये एन की जगह 6, सिग्मा वी स्क्वायर आपका ये रहा 198, सिग्मा वी का होल स्क्वायर, सिग्मा वी यानी 2 उसका वर्ग। 6 गुणे 146 876, 2 दूनी 4, 110 गुणे 6 660, 2 का वर्ग 4, 6 गुणे 198 1188, यहाँ 2 का वर्ग 4, इसमें से ये घटाएंगे 872, इसमें से ये घटाएंगे 656, इसमें से ये घटाएंगे 1184। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो अंडर रूट में इतना आएगा वैल्यू। इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। क्यों वर्गमूल? क्योंकि अंडर रूट में है, तो आएगा 881.31। इससे इसमें भाग दे देंगे तो हमारा ये आंसर आ जा रहा है। आई एम श्योर आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सूत्र हमको किस समय लगाना है। ओके, अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये थोड़ा ट्विस्टेड सम है दोस्तों। यहां पे देखिए y की जो वैल्यू है ये दशमलव वाली है। जनरली क्या होता है कि दशमलव दिया हो आपको, जैसे मान लो कि 2.3, 3.4 इस तरह से एक संख्या बाद दशमलव दिया हो तो हम 10 का गुणा करते, जैसे 2.3 गुणे 10 ये हो जाएगा 23, 3.4 गुणे 10 यानी 34। इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे संख्या बड़ी चित्र विचित्र हो जा रही है। इसमें 10 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 210, 145, तो मामला काफ़ी ऑकवर्ड हो जा रहा है। पर दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ कि जैसे 11.5 है, सब में 0.5 आ रहा है, तो इसमें अगर मैं 2 का गुणा करूँ तो ये क्या हो जा रहा है 23। जैसे 14.5 दिया है, इसमें 2 का गुणा करूँ तो मैं क्या हो जा रहा है 29। तो उस समय मेरे लिए सुविधाजनक हो जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों? सब में 0.5 है, तो इस तरह से 0.5 है तो 2 का गुणा कर देने से वो संख्या पूर्णांक हो जाती है और जोड़ घटाव सुविधा रहती है। बराबर, तो u बराबर x ही ले रहे हम, जो है वही का वही उतार लो। v बराबर हम ले रहे 2y माइनस, देखिए अब ये सबसे ग्रेटर हो जाएगा 45, सबसे छोटी संख्या है हमारी 14, तो हम यहाँ ले रहे हैं 30। ओके, तो देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 3, ये 6, ये 1। अब ये हो जाएगा 11.5 गुणे 2 यानी 23, 23 में से 3 घटाएंगे -7, 21 दूनी 42, 42 में से 30 घटाएंगे 12, ये हो जाएगा
14 29, 29 में से 30 घटाएंगे -1, ये हो जाएगा 31, 31 में से 30 घटाएंगे +1, 15.5 गुणे 2, 31, 31 में 30 घटाए 1, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 30 घटाया -16, ये हो जाएगा 45, 45 में से 30 घटाएंगे 15, ये 10 दूनी 20, 20 में से 30 घटाएंगे -10। तो सिग्मा यू होगा हमारा, देखिए 3 5 8 2 10 4 14 3 17 और 7 24। देखिए 12 1 13 15 28, ये हो जाएगा 16 10 26, 26 और 8 34, -34, यानी ये हो जाएगा आपका -6। ओके, यहाँ आएगा आपका यूवी, यहाँ आएगा यू स्क्वायर या वी स्क्वायर। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली बात, आप 10 का गुणा करके भी करोगे तो आएगा, लेकिन वो क्या काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए हमने इस चीज़ का उपयोग किया। 3 7 21 -21, 12 पंचे 60, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 16 तिया -48, 15 छंग 90 और ये -10। ओके, तो देखिए 48 और 2 50 और 10 60 और 21 -81, और ये हो जाएगा 150 4 154, तो ये आएगा 3, 15 में 60 गया 7, यानी सिग्मा यू भी हो जाएगा आपका 73। सिग्मा यू का स्क्वायर 7 का वर्ग 49, 12 का 144, 1 1, 16 का वर्ग 256, 15 का 225, 10 का वर्ग 100। बराबर, सॉरी हमने v का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। u का स्क्वायर देखिए 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 2 का 4, 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 6 का वर्ग 36 और ये 1। यहाँ देखिए 7 का वर्ग 49, 12 का वर्ग 144, 1 का वर्ग 1, 16 का वर्ग 256, 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100। सिग्मा यू स्क्वायर निकालेंगे हम, तो देखिए 25 और 9 34 और 20 54 और 9 63 और 30 93 और 7 ये 100 हो जाएगा। बराबर, थोड़ा बहुत प्लस माइनर मिस्टेक हो सकती है, वो देख लेना आप लोग। सिग्मा वी स्क्वायर हो जाएगा आपका, देखिए 9 4 13 1 14 1 15 5 20 6 26 की 6 हासिल 2 2 4 4 8 2 10 5 15 2 17 की 7 हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7। ओके, अब इसके बाद हमारा जो सूत्र है उसमें हम वैल्यू लगाएंगे, तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। एन कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्मा यू वी आपका होगा 73, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी 24 गुणे -6, एन है आपका 7, सिग्मा यू स्क्वायर है आपका 100, सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू यानी 24 का होल स्क्वायर, एन है आपका 7, सिग्मा वी स्क्वायर होगा आपको 776, सिग्मा वी का होल स्क्वायर है -6 का वर्ग। ओके, 73 गुणे 7, 7 तिया 21, 7 7 49 ने 2 51, और ये माइनस माइनस प्लस 24 छिंग 144, ये हो जाएगा आपका 700, 24 का वर्ग 576। ओके, अब ये देखेंगे 776 गुणे 7, 76 गुणे 7, ये आएगा 5432 और 6 का वर्ग 36, ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 124, ये घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5396। ओके, तो 655 क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे 124 1 2 4 इंटू 5396, 5396
तो ये आएगा 669104, 655। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आएगा 669, एक मिनट, 69104, इसका वर्गमूल आएगा 817.98 बराबर। और इसमें हम भाग देंगे 655 भागे 817.96 इज इक्वल टू 0.80। ओके, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल देख करके आइडिया लगाना कि इसमें कौन सा सूत्र बेटर रहेगा। यहाँ दशमलव हटाने के लिए आप 10 का गुणा कर सकते हो, तो ये 115 हो जाएगा, ये 210 से 145, तो वो भी मेथड आपका चलेगा बराबर। लेकिन उसके बदले में आपको ये मेथड हमने लगा दिया, तो उस समय आप 10 का गुणा करके भी आप कर सकते हो। 10 का गुणा करके 5 से भाग दे दो, तो भी उसका आंसर वही आएगा। तो ये हो जाएगा 115, ये 210, और फिर 2 से भाग देते जाएंगे, तो उस ढंग से भी ये उत्तर आ सकता है। पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर वस्तु है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये अगला सवाल है, यहाँ पे एक वस्तु नोट कीजिए, दशमलव वाली संख्याएं दी सभी दशमलव वाली है। तो एक संख्या बाद दशमलव हो तो दशमलव हटाने के लिए हम 10 का गुणा करते हैं। जैसे 1.5 है, इसमें आप 10 का गुणा करोगे तो 15 हो जाता है। अब इसमें आप 0.1 से भाग दो तो भी ये 15 हो जाता है। पर मेरे हिसाब से भाग देने की अपेक्षा गुणा करना ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। और 2 संख्या बाद डेसिमल हो तो 100 का गुणा करो, 3 संख्या बाद दशमलव हो, जैसे मान लो इस तरह दिया 22.325, तो आप 1000 का गुणा करोगे। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लेना, गुणा करना ज़्यादा सुविधाजनक रहता है मेरे हिसाब से। ओके, तो u बराबर हम लेंगे 10x और बीच की संख्या ले ली हमने -14। ओके, और ये देखिए y की जो सारी संख्या है सबको 5 से भाग भी दे सकते हैं, तो उसमें 5 से भाग भी दे दिए। तो v बराबर होगा y माइनस समथिंग बटे 5। सबसे छोटी संख्या 45, सबसे बड़ी 95, हम बीच की ले रहे हैं 65। क्लियर, समझिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने 10 का गुणा कर दिया x में, यानी इन सबका डेसिमल हट गया। 1.5 में आपने 10 का गुणा किया, यानी ये 15 हो गया। इसमें आपने 10 का गुणा किया, यानी 21 हो गया। ओके, तो 15 माइनस 14 1, 21 माइनस 14 7, 9 माइनस 15 -6, 9 माइनस 14 -5, 18 माइनस 14 4, 11 माइनस 14 -3, 12 माइनस 14 -2। तो सिग्मा यू होगा आपका 7 4 11 1 12, यानी +2। अब देखिए 60 माइनस 65 -5, -5 बटे 5 -1, 95 माइनस 65 30, 30 बटे 5 6, 50 माइनस 65 15, 15 बटे 5 -3, 75 माइनस 65 10, 10 बटे 5 यानी कि 2, 45 माइनस 65 20, 20 बटे 5 यानी -4। ये हो जाएगा आपका +2। सिग्मा वी 10 हुआ, ये 4 3 8 1, ये होगा आपका 10। यहाँ आएगा आपका यू वी, यहाँ आएगा यू स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर, 1 एकम 1 -1, 7 6 42 +42, 5 3 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी -4। तो देखिए 42 और 8 50, और 27 87, 87 में से 5 घट जाएगा तो आएगा 82 बराबर। यू स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। ओके, सिग्मा यू स्क्वायर 49 1 50, और 50 100 और 4 104। सिग्मा वी स्क्वायर ये 20 और ये 40 60, और ये 10 70 बराबर। अब हम इसके बाद सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं।
यहाँ 72 आएगा दोस्तों। ओके, चलिए सूत्र में वैल्यू रख रहे हैं R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अंडर रूट। यहाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं मौखिक गणना करना हूँ, वो आपको देख लेने का। अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। आपका एन कितना होगा 1 2 3 4 5 6। सिग्मा यू वी कितना है 72। सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी यानी 2 गुणे 2। सिग्मा यू स्क्वायर 104, सिग्मा यू का होल स्क्वायर 2 का वर्ग, सिग्मा वी स्क्वायर 70, सिग्मा वी यानी 2 का वर्ग। तो देखिए 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 6 कम 6 माइनस 2 का वर्ग 4, 7 6 42 माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका 428, ये हो जाएगा आपका 620, ये हो जाएगा आपका 416। तो 428 620 गुणे 416 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 79 20, 25 79 20। तो 428 इस संख्या का वर्गमूल आ रहा है 507.86। इससे इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.84। ये हमारा सहसंबंधांक है। ओके, फिर से मैं सवाल बता दूं, आपको उदाहरण भी कर लेने होंगे। ये सवाल करने के साथ साथ उदाहरण कर लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो देखिए x की जो वैल्यू है उसमें एक संख्या बाद दशमलव है, तो इसमें दशमलव हटाने के लिए हम 10 का गुणा करेंगे। मैं भाग की अपेक्षा इस टॉपिक में गुणा करना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ऐसा मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। ओके, तो आप जब 10 का गुणा करोगे तो सबका डेसिमल हट जाएगा, खाली आप दर्शा दोगे 10 का गुणा किया यानी डेसिमल हट गया। तो अब ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 माइनस 14। 15 माइनस 14 1, 21 माइनस 14 7, 9 माइनस 14 माइनस 5, 18 माइनस 14 4, 11 माइनस 14 माइनस 3, 12 माइनस 14 माइनस 3। v बराबर लेंगे y माइनस समथिंग बटे में 5। बटे में 5 क्यों दिया? क्योंकि इन सब को 5 से भाग दे सकते हैं, इसे मैंने बटे में लिखा 5। 60 में से देखो 60 में से 65 गया माइनस 5 बटे 5 माइनस 1। 95 में से 65 गया 30, 30 बटे 5 यानी 6। 50 में से 65 गया माइनस 15, उसमें 5 से भाग दिया 3। 75 में से 65 गया 10, 10 में 5 से भाग दिया 2। 45 में से 65 गया तो आया 20, 20 में 5 से भाग दिया माइनस 4। 75 में से 65 गया प्लस 10, 5 से भाग दिया 2। ओके, यू वी यानी यू और बी का गुणा, 1 एकम 1, 7 6 42। निशानी का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस 15, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 12, 2 दूनी 4। यू स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। यहाँ देखिए वी का स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। ये हमारा सूत्र है, इसमें हमने वैल्यू रख दी तो हमको आंसर मिल गया। ये गणना आसानी है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अब हम देखते हैं छोटे सवाल। छोटे सवाल दोस्तों हार्ड पड़ते हैं, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना। ओके दोस्तों, अब बारी है छोटे सवालों की। तो ये छोटे जो सवाल हैं इनमें ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बड़े सवालों में लिमिटेड सूत्र होते हैं, उससे काम चल जाता है, बराबर। तो इसमें किसको किससे दर्शाते हैं, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको भी दिमाग में रख लेनी है। तो देखिए n बराबर 10 को वेरिएशन, इसको सह विचरण बोलते हैं। तो हम यहाँ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, n बराबर 10 को वेरिएशन यानी सह विचरण। बार बार मैं रिपीट करूंगा, आपको आ जाना चाहिए। x का प्रमाप विचरण ये यानी sx 5, y का विचरण बोला यानी s स्क्वायर y ये 144, तो sy हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 12। तो ये जो डेटा दिया है इसके हिसाब से जो सूत्र लगेगा वो हमको लगाना है। तो हमारा सूत्र होगा r इज इक्वल टू को वेरिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो ये आपका 30, एस एक्स है आपका 5 और एस वाई है आपका 12। तो 30, 12 पंचे 60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5। एकदम आसान सवाल होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहचानना कि उसको कैसे दर्शाएं। ओके, जैसे x का प्रमाप विचरण यानी एस एक्स और y का विचरण यानी एस स्क्वायर वाई।
इसी तरह x का विचरण होगा एच स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये डेटा दिया है, तो ये डेटा के हिसाब से कौन सा सूत्र लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सूत्र याद रखना है इसके हिसाब से, R इजिकल टू सिग्मा एक्स वाई एन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये सूत्र है। ये सूत्र पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहूँगा इसको 2-3 बार लिख लेना, क्योंकि इसका बहुत कम उपयोग होता है, इसलिए आप इसको देंगे नहीं, पर एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। इसे सूत्र को 2 से 3 बार जरूर लिखिए सवाल गिनने से पहले। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में जब भी सवाल करें सूत्र को 2-3 बार लिखें तो आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। तो सिग्मा एक्स वाई है 90,000, एन है, देखिए इसमें एन में दिया है 10, मैं लिखना भूल गया था, n इजिकल टू 10। मैं डिटेल जो है बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग किताब देख करके उसमें से देख सकते हैं। n है आपका 10, x बार है आपका 160, y बार है 55। n 10, sx 25 और ये 10 बराबर। तो ये आपका हुआ 90,000, ये होगा 88,000, 88,000 और 2500 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 बटे में 2500, 0 कट गया, 5 चौक 20, 55 25 यानी आएगा आपका 0.8। ओके, सवाल एकदम सही। सूत्र अगर आपको आता होगा फिर तो सब चीज़ें मक्खन जैसी हो जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सूत्र, सूत्र हमको याद ही नहीं होता है, उसके कारण समस्याएं खड़ी होती है। तो ये सूत्र आप 4 से 5 बार लिख लेना। और मैं फिर से दोस्तों आपसे कहूँगा छोटे सवालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये सवाल बहुत दुख देते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ओके, अब देखते हैं हम अगला सवाल।